नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब एसिडिटी का मतलब होता है कि जो H पॉजिटिव को रिमूव करे, और कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाला। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की भी मैं बात बताता हूँ। तो पहले ये जो ग्रुप है ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसको एल्डिहाइड का भी कंसिडर कर सकते हो और कीटोन का भी। तो इस कार्बोनिल ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है ये वाला कार्बन, ये कौन हो गया, अल्फा। उसके नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया बीटा, और उसके नेक्स्ट हो गया गामा। तो इस तरह से होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के बाद जो फर्स्ट कार्बन आएगा वो अल्फा, फिर जो नेक्स्ट आएगा वो बीटा, और उसके बाद जो आएगा वो गामा। तो इस तरह से हम इन कार्बन एटम्स को एक नेमिंग दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये लिखा गया है कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है, एसिड का मतलब क्या होता है, जो H पॉजिटिव लूज करे। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है, अच्छा, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन भी कह देंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग ये हुआ कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है, अगर वो वहाँ से निकाल दिया जाता है H पॉजिटिव की तरह, तो जो कार्बे अनाइन बनेगा वो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग स्टेबल होगा। और इसी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये अगर H पॉजिटिव रिमूव करेंगे तो अल्फा पोजीशन से रिमूव करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, ये अल्फा कार्बन जो है इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, ये आपने नोटबुक में लिख लेना है। ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, इसके साथ ये जो बॉन्ड बनी है ना, इस बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लिख लेना है आपने। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर इस अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब हाइड्रोजन कैसे रिमूव करना है, H पॉजिटिव की फॉर्म में। H पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे गया। कौन से कार्बन को, अल्फा कार्बन को, जिससे उसने बॉन्ड बनाई है। तो अगर अल्फा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो फिर उस अल्फा कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए आगे क्या हुआ, अब ये पहले H पॉजिटिव निकाल दिया, ये रहा H पॉजिटिव, ये देखो। और H पॉजिटिव जाने के बाद अल्फा कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज बना दिया मैंने। और बाकी सेम वैसे ही रख दिया है, बीटा कार्बन भी सेम उसी तरह से है, गामा भी उसी तरह से, और C डबल बॉन्ड O को भी मैंने अभी वैसे ही लिखा हुआ है। तो ये बन गया हमारे पास कार्बे अनाइन। क्यों बन गया कार्बे अनाइन, क्योंकि कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अच्छा, अब आगे समझते हैं। अब ये जो कार्बे अनाइन बना यहाँ पे, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, पहले भी बता चुका हूँ। ये कंजुगेटेड सिस्टम हो गया, कैसे, नेगेटिव, फिर सिंगल, फिर डबल। देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव के बाद सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब हुआ वहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस हो तो स्टेबिलिटी आती है। जैसे हम क्लास 11th में भी कहते थे कि मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो इसलिए जब हमने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो जो कार्बे अनाइन बना, यानी जो कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से वो जो कार्बे अनाइन बना वो स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम है तो वो रेजोनेंस शो कर देगा। और किस तरह से, ये देखिए, ये नेगेटिव आपने मूव कर देना है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की तरफ, और आगे ये डबल बॉन्ड जो थी, डबल बॉन्ड में से पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड जो है वो O के ऊपर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ, ये देखो, ये दो कार्बन, इन पे कोई चीज़ नहीं है, ये सेम आ गए। और ये अल्फा कार्बन जो था ये भी आ गया। अल्फा कार्बन के बाद क्योंकि नेगेटिव आगे मूव किया था इस तरह से, तो डबल बॉन्ड बन गई यहाँ पे। और C डबल बॉन्ड O की डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड O पे चली गई थी, तो C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गई और O पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इस तरह से आपने ये प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब मैं लास्ट एक बार फिर से बता देता हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये किया कि कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन, उनकी अल्फा पोजीशन से H पॉजिटिव को रिमूव किया, और उसके बाद जो कार्बे अनाइन बना, कार्बे अनाइन मतलब जो अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो कार्बे अनाइन रेजोनेंस के अकॉर्डिंग स्टेबल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स में से अगर H पॉजिटिव रिमूव होगा तो वो अल्फा पोजीशन से ही रिमूव होगा। और बीटा और गामा से अगर आप इसी तरह से करके देखते हो, तो करके देखना चाहें तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर मैं बीटा से H पॉजिटिव निकालूं या गामा से H पॉजिटिव रिमूव करता हूं तो वो कंजुगेटेड सिस्टम नहीं बनेगा। और इसीलिए वहाँ के केसेस में हमने हाइड्रोजन निकालने भी नहीं है बीटा और गामा से, और कहीं से निकाल ही नहीं सकते। सिंपल, एल्डिहाइड कीटोन में कहाँ से निकालने हैं, अल्फा पोजीशन से। रीज़न समझ आ गया होगा।
रीज़न कोई पूछे तो यही बताना है, क्योंकि जो कार्बे अनायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और जैसे मैंने दिखाया वैसे शो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब ये जो मैंने तुम्हें टॉपिक समझाया ना अल्फा हाइड्रोजन वाला कि H पॉजिटिव जो है वो अल्फा पोजीशन से निकालना है, इसी के ऊपर बेस्ड ये रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। अब ये जो एल्डोल रिएक्शन है इसमें सबसे पहली चीज़ यही कंडीशन है कि ये रिएक्शन कौन शो करेंगे, ये रिएक्शन वो कंपाउंड्स यानी वो एल्डिहाइड या कीटोन शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया, मार्क किया, इस पे फोकस करना है। तो ये सिर्फ वही एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, अब रिएक्शन बताने से पहले एक बार बेसिक चीज़ जो पहले भी समझाई थी कि इस चैप्टर में मैंने कहा था तुम्हें एक ही बात याद रखनी है कि जो C डबल बॉन्ड O का O है उसके पास H पॉजिटिव भेज दो, और जो नेगेटिव बच गया वो C से जोड़ दो। कौन से C से? C डबल बॉन्ड O वाले C से। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये जो रिएक्शन करनी है इसमें क्या करना है, इसमें मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन करनी है, दोनों ही एल्डिहाइड होंगे या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, ऐसे भी हो सकता है आगे चल के। फिलहाल दोनों सेम एल्डिहाइड हमने या दोनों सेम कीटोन लेने हैं। तो अब कंसेप्ट क्या है, एक मॉलिक्यूल में तो आपने ऐड करना है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उससे आपने अल्फा से तो निकालना है H पॉजिटिव, यानी वो जो मैं कह रहा हूँ कि H O के पास भेजना है, वो H अब कहाँ से लेना है? अल्फा से। और जब वो H पॉजिटिव चला जाएगा तो पीछे जो कार्बन अनायन बन गया, जो ऊपर मैकेनिज्म में समझाया, मैं फिर बोलता हूँ, अल्फा से जो H पॉजिटिव होगा वो तो भेज देना O के पास। और ध्यान रहे जब अल्फा से H पॉजिटिव चला गया तो पीछे जो कार्बन था वो नेगेटिव था, तो उसी पॉइंट से, उसी अल्फा कार्बन नेगेटिव वाले पॉइंट को आपने C डबल बॉन्ड O वाले C से जोड़ देना है। ये सिंपल रिएक्शन है। अब इसको एग्जाम्पल से देखो। यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे को भी लिख दिया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड H, दोनों अलग अलग करके लिख दिए समझाने के लिए। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में सिंगल मॉलिक्यूल लिखा आ जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन करके, एरो के ऊपर NaOH एक्वस या OH नेगेटिव इस तरह, तो आपने पहचानना होता है वहाँ पे। अच्छा, तो और आपको खुद को भी अगर करना पड़ता है कन्वर्जन में तो 2 इस तरह से नहीं लिखते, ये सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो अब करना कैसे है रिएक्शन को, देखो हमने क्या किया, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है इसको सेम ऐसे ही रहने देना है, आगे भी इसी तरह से उसने कि एक मॉलिक्यूल को सेम वैसे ही रहने देना है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब दूसरे मॉलिक्यूल में देखो ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है ये होता है अल्फा। तो ये जो अल्फा कार्बन है हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल में, ये अल्फा कार्बन, इसके साथ देखना आपने हाइड्रोजन है या नहीं है, हैं कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है इसके साथ। तो आपने क्या करना है, H पॉजिटिव कहाँ से जाता है? अल्फा पोजीशन से, और बाकी स्टोरी वही है जो मैंने पीछे समझाई थी कि O के पास कौन जाएगा? H। अब यहाँ पे कंसेप्ट सिर्फ यही है कि H कहाँ से जाना है? अल्फा पोजीशन से। तो ये जो अल्फा कार्बन है ना, इससे H जो है वो इस O के पास भेज देना, तो क्या बन जाएगा? ये OH बन जाएगा। और जो ऊपर समझा है, अल्फा से जब H पॉजिटिव चला गया तो जो कार्बन था, यानी यही वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन ही, इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव को किससे जोड़ना है? C से। किस C से? C डबल बॉन्ड O वाले C से। सेम ऐसे करना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन को भेज दो O के पास, वो OH बन जाएगा। और अल्फा हाइड्रोजन जाने के बाद जो अल्फा कार्बन है वो नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को जोड़ दो C डबल बॉन्ड O वाले C से। ऐसे करना है आपने रिएक्शन को। तो देखिए अब ये देखो, ये CH3 जो है, ये CH3, ये वाला CH3, ये CH3 सेम आ गया, ये CH3 आ गया। फिर आगे जो है, आगे देखो ये C और H, ये C और H मैंने इधर लिख दिया, ये H नीचे लिखा हुआ है, ये C और H ये भी नीचे आ गया, ये सेम आ गया, यानी CH3 CH ये सेम आ गए। अब यहाँ पे ये जो O था, O के पास कौन गया? H आ गया। H कहाँ से आया? अल्फा से, यहाँ से, तो ये बन गया OH। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करना था, ये जो कार्बन है इस कार्बन से कौन ज्वाइन करना है? नेगेटिव। अब नेगेटिव कौन है? नेगेटिव है अल्फा कार्बन, H पॉजिटिव चला गया उससे, तो पीछे क्या बच गया? नेगेटिव अल्फा कार्बन। तो ये कार्बन आपने इस कार्बन से ज्वाइन कर देना है। अब क्योंकि एक H तो जा चुका था, CH3 था, ये क्या था? ये देखो, ये जो मार्क कर रहा हूँ ये था CH3। अब यहाँ से एक H तो O के पास जा चुका है, तो वो OH बन गया। लेकिन CH3 से क्योंकि एक H चला गया तो बचा क्या इधर? CH2। तो ये CH2 आ गया, इसको सीधा देखो इस कार्बन से ज्वाइन कर दिया, कार्बोनिल वाले कार्बन से, और CH2 के आगे C डबल बॉन्ड OH जो है वो सेम एज इट इज़ आ गया। तो इस तरह से आपने इस रिएक्शन को करना है। अब ये जो हमारे पास सब्सटेंस बना,
ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा कैसे, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन हो गया अल्फा, नेक्स्ट कार्बन हो गया बीटा, बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा है, OH, तो OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो इसलिए हमने बीटा हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड कह दिया। और इसको हम एल्डोल भी कहते हैं। एल्डोल वर्ड कैसे बना, सोचो, ALD एल्डिहाइड, OL अल्कोहल, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और रहता है, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे देखो हाइड्रोजन अभी भी है, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है H पॉजिटिव की तरह, अल्फा पोजीशन से H पॉजिटिव रिमूव कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट कार्बन पे कौन आ गया, बीटा। तो अगर मैं ये जो कंपाउंड बनाया है, ये एरो बना के जो लिखा है यहाँ पे एक साइड पे डेल्टा बना देना, डेल्टा मतलब हीट, तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या होगा, अल्फा से H पॉजिटिव चला जाएगा और बीटा से OH नेगेटिव चला जाएगा, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, वाटर। तो ये लिख दिया मैंने -H2O, ये लिख दिया, और जो बचा वो लिख दो। अब बचेगा क्या, देखो CH3 जो है, ये CH3 ये सेम आ गया, ये देखो ये CH3 सेम आ गया, उसके बाद OH जा चुका है तो ये CH सेम आ गया, ये देखिए CH सेम आ गया। और क्योंकि अल्फा से H और बीटा से जब OH निकाल दिया तो दोनों की एक एक बॉन्ड कम हो गई, तो बॉन्ड पूरी करने के लिए बीच में क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गई। और ये आ गया CH, यहाँ से एक H चला गया था, CH2 था, एक H चला गया, CH रह गया, और ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये सेम आ गया। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बन गया, इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्यों, ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड मतलब ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अच्छा, इसी का एक एग्जांपल और भी डिस्कस किया है हमने यहाँ पे, इसमें क्या है, अब कीटोन का एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पे, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 लेने हैं। अब जैसे मैंने समझाया था, देखो 2 में से एक एज इट इज लिखना है, तो ये देखो ये CH3 सेम आ गया, C भी सेम आ गया, और CH3 ये भी सेम आ गया। अच्छा, इसके बाद ये CH3 C CH3, ये तो ये तीनों, ये देखो ये तीनों सेम आ गए। फिर क्या किया, ये जो O है, इस O के पास कौन जाता है, H, तो ये OH बन गया। अच्छा, अब यहीं पे समझनी है बात, ये H कहाँ से आया, अल्फा पोजीशन से, तो अल्फा पोजीशन से आने का मतलब यहाँ से एक H O के पास चला गया तो वो OH बन गया, और यहाँ पे क्या बच गया जब H चला गया, CH2। और एक और पॉइंट, ये जो अल्फा हाइड्रोजन चला जाता है तो जो पीछे कार्बन होता है वो नेगेटिव होता है, और उसी नेगेटिव को हमने C डबल बॉन्ड O वाले C से ज्वाइन करना होता है। तो जब OH बन गया ना, तो पीछे अब ये जो कार्बन था, इस कार्बन से कौन ज्वाइन होगा, अल्फा कार्बन, जिसके पास एक H जा चुका है तो वो बच गया CH2, ये CH2 सेम आ गया, और CH2 के आगे का ग्रुप एज इट इज लिख दो, C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से इस रिएक्शन को करना है हमने। अब अगेन सेम वही पॉइंट जो पीछे भी बताया आपको, कि अल्फा से H चला गया, बीटा से OH चला गया, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गई हमारे पास। तो इस तरह से हम कंडेंसेशन भी कर सकते हैं, और कंडेंसेशन करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसको कंडेंसेशन को डायरेक्ट भी करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट बताई है। कई बार क्या होगा, आपको एग्जाम में आएगा राइट एल्डोल कंडेंसेशन, तो वहाँ डायरेक्ट करने आनी चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको पता है कंडेंसेशन करनी है तो आपने क्या करना है, अल्फा से एक H नहीं भेजना है, 2 भेज देने हैं। और जैसे पीछे भी कुछ रिएक्शन में कहता था कि O के पास H भेजना है, 2 है तो दोनों भेज दो, और दोनों भेज दोगे तो H2O निकाल देना, जब H2O निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनानी है। ये देखिए, ये CH3 C और CH3, ये तीन तो सेम आ गए, देखो CH3 C CH3, ये तीन सेम आ गए। अच्छा, अब ये O है और अल्फा से हाइड्रोजन, अब आपने यहाँ पे देख लेना है कि अल्फा के पास हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हैं, तो 2 तो जा ही सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और एक O यहाँ से, ये H2O रिमूव हो गया। और ये जो कार्बन है, इससे किसको ज्वाइन करना होता है, अल्फा कार्बन को ही, क्योंकि अल्फा कार्बन नेगेटिव होता है। पर अब 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं, तो CH3 था तो 2 जा चले गए तो CH बचेगा, तो ये आ गई डबल बॉन्ड CH के बाद सेम C डबल बॉन्ड O CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस रिएक्शन को करना है। अब नेक्स्ट देखिए, ये कुछ कंसेप्ट डिस्कस है यहाँ पे कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, यहाँ पे आप ढूंढ लो। जो
फॉर्मेल्डिहाइड में देखो तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्शन भी शो नहीं होगी। अच्छा, बेंजाल्डिहाइड में ये जो कार्बन है, यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, पर आप इस कार्बन की बॉन्ड्स गिनो। देखो 1 बॉन्ड इस तरफ है, 2 बॉन्ड्स इस तरफ हैं और 1 बॉन्ड इस तरफ है, तो 4 बॉन्ड्स तो इसकी हो गई, 4 कंप्लीट हो गई। 1 इस तरफ, 2 इस तरफ और 1 ये 4, तो 4 बॉन्ड्स हो गई कंप्लीट, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अच्छा, तो यही चीज़ समझाई है कि एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट NaOH KOH BaOH ट्वाइस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको कहते हैं एल्डोल और कीटोल, और ये बनेगी एल्डोल रिएक्शन। जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन को O के पास भेजते हैं और OH बनाते हैं, वो एल्डोल रिएक्शन होती है। और जो सेकंड स्टेप करते हैं जिसमें वाटर निकाल दें, अगर वो वाला स्टेप कर दें तो वो एल्डोल कंडेंसेशन होती है। और इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे बताया है कि अगर एल्डोल और कीटोल जो बना एल्डोल रिएक्शन से, उससे वाटर निकाल दें और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाए, तो देन इट इज़ नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। इसको ध्यान से समझ लेना। मतलब अगर हम वाटर निकाल देते हैं तो कंडेंसेशन है, अगर वाटर नहीं निकालते उसके पिछले स्टेप तक हम रिएक्शन को करते हैं तो वो एल्डोल रिएक्शन होती है।